हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 30 जून 2023 के करंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स को देखेंगे, ललन टॉप बातों को देखेंगे और पुराने करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप लोग इस क्लास की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 ये हाल ही में जारी हुआ है। इसमें प्रथम स्थान किसका है? तो ये है स्वीडन, नंबर फर्स्ट पे है ये। और अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें 67 नंबर पे है। भारत इसी सूचकांक में 2022 में 87 नंबर पे था। तो अगर बात करें पिछले साल की अपेक्षा तो 20 स्थान का सुधार हुआ है। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की अगर बात करें तो यह जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दावोस में है और दावोस जो है स्विट्जरलैंड में है। इसने एक रिपोर्ट भी जारी किया है जिसका नाम है फास्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। और इसी के साथ हम लोग और कुछ इंडेक्स को भी याद कर लेते हैं। जैसे जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है, HDI में 132, भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107वां है, खुशहाली में 126वां, प्रेस फ्रीडम में 161वां स्थान है। और एक QS रैंकिंग यूनिवर्सिटी की जारी हुई है जिसमें MIT ये USA की यूनिवर्सिटी है जो पहले नंबर पे है। और यूनिकॉर्न के मामले में देखें तो भारत का स्थान तीसरे नंबर पे है और फायर पावर इंडेक्स में चौथे नंबर पे है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत का स्थान 8वें नंबर पे है और आतंकवादी प्रभावित देशों में 13वें नंबर पर भारत है। और IP इंडेक्स में भारत का स्थान 42वां है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे मेटा ने लॉन्च किया है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक की कंपनी है, जो उसका ऑनर है वो है मेटा। और यह जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा और साथ में ट्रेनिंग भी देगा। इसमें एक पुरस्कार दिया जाएगा जो कि $2.5 लाख का होगा, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट एलोरा और प्रोजेक्ट जुगलबंदी चैट GPT ये दोनों लॉन्च करने वाला कौन है? ये माइक्रोसॉफ्ट है। और बार्ड नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है किसने? गूगल ने। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये अजय बंगा हैं, जो कि विश्व बैंक के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं और इनको भारत में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। और अगर बात करते हैं महान प्रवासियों की सूची ये जारी कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क, ये एक संस्था है जो इस सूची को जारी करता है। इसके साथ आप लोग याद रखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष अभी हाल ही में बनी हैं डिल्मा रूसेफ। और UNGA के 78वें सत्र के महासचिव जो हैं ये डेनिस फ्रांसिस हैं। और G20 के शेरपा 2023 के लिए अमिताभ कांत हैं। और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं ये हैं नागोजी ओंकाजा-इवेला। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। PC महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2007 में मनाया गया था। और इसी के साथ याद रखेंगे विश्व सांख्यिकी दिवस जो है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो PC महालनोबिस ने की थी। कब? 1931 में। दिलीप महालनोबिस का भी नाम साथ में आता है। अगर दिलीप महालनोबिस की बात करें तो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है 2023 में। और ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ORS जो घोल है इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रंस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2023, इसमें पहले नंबर पर कौन है? तो ये पहले नंबर पे कांगो है। और भारत पहली बार इस लिस्ट से बाहर है, ये भारत के लिए अच्छी खबर है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। पॉक्सो एक्ट कब आया था इंडिया में? तो ये 2012 में आया था। अगला क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक उपक्रम को AEO T3 का दर्जा दिया गया है? तो ये जो गेल कंपनी है, गेल एक महारत्न कंपनी है, इसको AEO T3 का दर्जा प्राप्त हो गया है। अगर बात करें AEO होता क्या है? तो ये है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेट, और यह अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, यानी यह प्रमाण पत्र इसी के द्वारा दिया जाता है। बात करते हैं महारत्न कंपनियों की, तो भारत में कुल मिलाकर के 12 महारत्न कंपनियां हैं। और नवीनतम अगर बात करें तो यह है रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन REC। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो बजट में ही इस योजना का जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया था। इस योजना का नाम है PM प्रणाम योजना। इसका उद्देश्य है रासायनिक खादों की जगह पर कार्बनिक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना। और दूसरा उद्देश्य ये भी है कि भूमि प्रदूषण को कम करना। इसी को लक्ष्य रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया है।
इसी के साथ गोल्ड यूरिया को भी लॉन्च किया गया है। गोल्ड यूरिया क्या है इसे ध्यान रखेंगे, सल्फ्यूरिक ये सल्फर कोटेड यूरिया है, यानी सल्फर युक्त यूरिया। आगे बात करते हैं इसी से संबंधित है, तरल नैनो यूरिया प्लांट ये पहली बार कहाँ लगाया गया है, तो गुजरात के कलोल में लगाया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। और लैब में बना पहला जैविक यौगिक कौन था, तो ये यूरिया ही था। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी गई है, तो ये जम्मू कश्मीर में रखी गई। यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसका एक नया परिसर बनाया जा रहा है और यह आधारशिला जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ इनके द्वारा रखी गई है। बात करते हैं भारत में अब तक कुल मिलाकर के कितने हाई कोर्ट हैं, तो ध्यान रखेंगे 25 हैं। और हाई कोर्ट रिट जारी करता है, उसे रिट जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो ये 226 में है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भारत में किया गया है। इसमें बैंक नोट का कलेक्शन है, ऐसे बैंक नोट जिन पे जो है विश्व धरोहर स्थलों के फोटोज प्रिंट हैं, और इसका कलेक्शन किया है सुश्री रुक्मणी ने। और भारत का जो 40वां यूनेस्को स्थल है वो है धौलावीरा। अगर बात करते हैं जो 40 स्थल हैं भारत के, इसमें सांस्कृतिक कितने हैं, प्राकृतिक कितने हैं और मिश्रित कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे इन 40 स्थलों में मिश्रित सिर्फ एक है और वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा मिश्रित हो जाता है, 7 प्राकृतिक हैं और 32 इसमें सांस्कृतिक स्थल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAW हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं S हुसैन जैदी। और इस पुस्तक में इन्होंने एक रॉ एजेंट हैं लक्ष्मण सिंह, उनकी सच्ची कहानी को बयां किया है। एक फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, उद्योगों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र की स्थापना की गई है, तो नई दिल्ली में उत्प्रेरक केंद्र की स्थापना की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्प्रेरक केंद्र क्या है, तो ये उद्योगों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया सेंटर है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।